शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। नहीं, रुआवजा बिकना बंद नहीं होगा भाई, और क्योंकि इसका तोड़ आज तक हुआ ही नहीं, इसका जो टेस्ट है ना आज तक है ही नहीं कहीं भी। तो बाबा रामदेव का जो शरबत है वो भी रख रखा तुमने? नहीं, वो फेल है, उसमें टेस्ट ही नहीं है। मतलब लेके आए तुम वो वाला शरबत? नहीं, आज तक नहीं लिया। भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। यानी कोई भी ऐसी मैं कहना चाहता हूँ उनकी जहनियत है खराब है, उनकी सोच अच्छी नहीं है। ये जो दवाइयाँ हैं इनकी, हम तो कोई भी चीज़ इनकी यूज ही नहीं करते। ये बताते हैं कि इसमें गाय का पेशाब मिलाते हैं, लेकिन ये उनकी थिंकिंग है, आप जनता की ये सोच नहीं है। मेरी तो उनसे निवेदन है, मेरा उनका रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वे अपनी थिंकिंग को बदलें। जो भी कहना है उन्हें जनता के प्रति कहना चाहिए कि वो भी एक आम नागरिक हैं, उच्च कोटि के विचार रखने वाले आदमी हैं। कोई भी नहीं खरीदेगा। आप संधि विच्छेद कर रहे हैं वे जनता का, वर्ग को अलग अलग उसमें हिस्से में बांट रहे हैं, हर समाज को। इस तरीके की सोच अगर करेंगे हर समाज अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं, गर्मी हो रही है, ठंडा भी रही हम लोग। अच्छा, हमें इससे मतलब नहीं है, रूह अफ़ज़ा है क्या, ठंडा से मतलब है हम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हसन जैदी QM लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ कस्बा जलालाबाद, जिला शामली के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो बाबा रामदेव हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में जो है वो आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में वो छाए हुए हैं। अभी उन्होंने एक नया शरबत शुरू किया था, तो उसमें उसने एक नया नाम दिया है शरबत जिहाद। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि मैं भी एक शरबत वाले भाई के पास में मैं खड़ा हूँ और मैं इनसे जानूंगा कि वो शरबत जिहाद क्या था। पहले तो मैं आपको बता दूँ, जैसे उन्होंने नया शरबत अपना लॉन्च किया था, तो उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि जो रुआवज़ा है, रुआवज़ा को उन्होंने ये कहा था कि अगर आप पियोगे तो इसका जो पैसा है वो मस्जिदों में और मदरसों में जाएगा, लेकिन अगर आप शरबत हमारा पियोगे, यानी बाबा रामदेव वाला जो शरबत पियोगे, तो उसका जो पैसा है वो गुरुकुल में जाएगा और हिंदुत्व में लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनसे भाई से भी पूछेंगे और जो आम पब्लिक यहाँ से उनसे भी जानेंगे कि ये कंट्रोवर्सी होने के बाद में क्या अभी रुआवज़ा जो है वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। जबकि तुम्हें पता है कि जो रुआवज़ा है वो तकरीबन 1906 से वो रुआवज़ा चल रहा है और तकरीबन उसको 119 साल उस रुआवज़े को हो गए। तो चलिए थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? ये तो लगभग भाई 30 से 40 साल से काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो बाबा रामदेव है उन्होंने अभी एक अपना नया शरबत लॉन्च करा था और उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि जो रुआवज़ा जो बिकता है उसको जो खरीदते हैं तो उसका पैसा जाता है मुसलमानों के उसमें, यानी मस्जिदों में जाता है, मदरसों में जाता है। हाँ। और अगर ये शरबत आप हमारा खरीदोगे तो इसका पैसा उसमें जाएगा, तुम्हारा यानी हिंदुत्व में जाएगा। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये बताइए कि उसके बयान के बाद में क्या रुआवज़ा बिकना बंद हो गया? नहीं, रुआवजा बिकना बंद नहीं होगा भाई, और क्योंकि इसका तोड़ आज तक हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, इसका जो टेस्ट है ना आज तक है ही नहीं कहीं भी। तुम इसमें यहाँ पे क्या क्या बनाते हो? इसमें रबड़ी फलूदा है, लस्सी है, अच्छा, और उसमें रुआवजा गिरता है। यानी क्या क्या चीज़ें डालते हो उसमें, ये बताओ मुझे जरा। इसमें रबड़ी गिरते हैं, लच्छे गिरते हैं, बर्फ है, चीनी का शरबत है, रुआवजा है हमदर्द वालों का। अच्छा, तो बाबा जी के इस बयान के बाद में क्या कोई आदमी ये भी कह रहा है कि कहने लगा भाई रुआवज़ा न डालियो इसमें? नहीं नहीं, रुआवजा पहले मांगते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो जो बाबा रामदेव का जो शरबत है वो भी रख रखा तुमने? नहीं, वो फेल है, उसमें टेस्ट ही नहीं है। मतलब लेके आए तुम वो वाला शरबत? नहीं, आज तक नहीं लिया। अच्छा, हाँ, वही रिश्ता हमारा तो हमदर्द वाला का। अच्छा, दिखाओ जरा उठा के। ये है वो हमदर्द वाले का, ये देख लो, जो हमदर्द वाले का जो शरबत है वो ये वाला है, और वो भी है तुम्हारे पास में जो बाबा जी का जो शरबत है। और इसकी कॉस्ट कितनी है बोतल की? इसकी बहुत है। मतलब ये कितने की है बोतल एक? ये 160 रुपए। कितने की? 160 रुपए की। हाँ, अब जितनी गर्मी हो जाएगी ना रेट बढ़ जाएगा इसका। अच्छा, अगले महीने रेट बढ़ जाएगा इसका। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके बयान? 170, 80, इस तरह 200 तक चली जाती है बोतल। अच्छा, जितनी गर्मी होगी उतना ज्यादा चलेगा, उतना महंगा हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बाबा रामदेव ने जो बयान दिया कि उसके बाद में किसी ने ये कहा, कहने लगा भाई नहीं हम तो शरबत ये नहीं लेते, रुआवज़ा नहीं लेते और हमें तो वो शरबत दो? नहीं, कोई और शरबत मांगते नहीं, सिर्फ ये मांगते हैं रुआवजा हमदर्द वालों का। अच्छा, केले की हो तो देना, नहीं तो नहीं। चलो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका है।
दिखा दो जो रुआबजे की बोतल रखी है दिखा दो। जो बाबा जी ने जो रुआबजे का जो कहा है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है जी। अच्छा। जी हाँ। हाँ, जो शरबत जिहाद है उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? बताओ क्या इनका ये बयान वो उचित है? देखो उचित तो देखो ये सभी है, राजनीति मामला है। देखो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अभी तुम क्या बनवा रहे हैं यहाँ पे मैं जाए? रुआवजा बना रहा हूँ। रुआबजा ही ले रहे तुम? हाँ रुआवजा बना रहा हूँ। तो जो बाबा जी का जो शरबत है वो नहीं ले रहे? नहीं जी, बाबा जी का कहती हो तो अपना ले रहे जी, अपने पैसे से ले रहे जी। बाबा जी का क्या है इसमें? ये भी कोई नहीं, बात हुई? उनका जो शरबत है मतलब वो नहीं ले रहे? नहीं जी, उनका क्या लेंगे हम? अच्छा ये बताओ कभी पी के देखा वो वाला शरबत? नहीं वाला नहीं पी के देखा। अच्छा। नहीं, वजह? वजह जब पिया ही नहीं है। क्योंकि जब शुरू से ये वाला पीते आ रहे हाँ जी, इसीलिए वो पी रहे ये पीते हैं जी। हो। अच्छा। जी जी। यानी इसमें हिंदू रुआवजा मुस्लिम में के कोई बारे में और और क्या कहना जी, चाहिए? हिंदू मुस्लिम देखो ये तो है, देखो ये तो गलत बात है। देखो ये माहौल से जरूर शांत रहना चाहिए, ठीक है ना। लड़ाई दंगे तो बेकार ही है, चाहे वो कोई भी है। मरना सबको है एक दिन, जीना तो कोई है नहीं। अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। यानी कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए हिंदू मुस्लिम वाली, कुछ नहीं रहना चाहिए, एक साथ ही रहना है। बिल्कुल माहौल शांत बनाना चाहिए जी। किसी बारे में भड़क धड़कती बात करनी नहीं चाहिए जी। ठीक है सर। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है भैया आपका? शाहनवाज रहमानी। अच्छा, जैसे कि बाबा रामदेव जो है उन्होंने अभी अपने एक शरबत लॉन्च किया था, और शरबत लॉन्च करने के बाद में उन्होंने कहा था कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि अगर तुम रुआवजा पियोगे तो उसका पैसा जो है वो मस्जिदों में जाता है, मदरसों में जाता है, तो इसलिए तुम जो है ये शरबत पियो हमारा, इसका पैसा हिंदुत्व के पास में जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे बताओ? मैं कहना चाहता हूँ उनकी जहनियत है खराब है, उनकी सोच अच्छी नहीं है। अब से पहले 1907 में बना हुआ है ये रूह अफ़ज़ा जी, और 100 साल से ज्यादा हो गए। हमदर्द दवाखाने को वक्फ बोर्ड पे है, ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। 119 साल हो गए तकरीबन है। 119 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए, 119 साल से भी ज्यादा ही हो गए तकरीबन समथिंग इतना हो गया। और क्या कहना चाहोगे मतलब? और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो दवाइयाँ हैं इनकी, हम तो कोई भी चीज़ इनकी यूज़ नहीं करते। वजह उसकी ये बताते हैं कि इसमें गाय का पेशाब मिलाते हैं अच्छा, बाबा रामदेव यानी पतंजलि का जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें गाय का पेशाब मिलता है ज़्यादातर। ये सुनने में आया, देखा तो है नहीं, कुछ सुनने में तो ऐसा ही आया। कोई एक आधा प्रोडक्ट यूज किया है तुमने उनका, मतलब जो खरीदा और उसमें देखा हो कि इसमें क्रांति जो है वो पेस्ट जो है वो अच्छा है इनका कुछ। अच्छा, तो जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, जो वो आपस में लड़ाने वाली बात कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और एक ही रहना चाहते हैं। देखो अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इसमें जितने भी खड़े होंगे हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। आप 2014 से पहले भी सब एक साथ थे, और यानी बीजेपी आने के बाद भी सारे साथ हैं, और बीजेपी के बाद में भी सारे साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात, राइट। तो यानी इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस तरीके से। हम सबका खून एक है, बात एक है, मुल्क एक है, हम एक हैं, तो हमें तो एक ही रहना है ना। ये बताइए क्या रुह अफ़ज़ा कोई तोड़ है कोई दूसरा? मुझे तो लगता नहीं। इसी की कंपनी का एक सिंकारा होता है बॉडी के लिए, वो भी बेस्ट है, उसका नाम सिंकारा है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे भी देख रहा था, इन्होंने भी रुह अफ़ज़ा ही रख रखा है। मैंने इनसे पूछा कि जो बाबा रामदेव का है शरबत वो नहीं रखा, कि अल्लाह है जिसे कोई पीता ही नहीं। बस अपनी अपनी पसंद है, और लोगों को पता भी नहीं ये फेमस है, ये ड्रिंक्स फेमस है, रूह अफ़ज़ा फेमस है। इसके साथ में एक सिंकर आता है हमदर्द दवाखाने का, वो भी बड़ा फेमस है, वो भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो डायरेक्ट अगर मैं कहूँ कि दो अल्फाजों में डायरेक्ट जो है तुम बाबा जी को क्या संदेश देना चाहोगे जो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? देखो मैं तो उनको क्या संदेश दूंगा, बड़े हैं वो, लेकिन यही कहूँगा मैं तो उनसे, कहने लगे भाई ऐसा करना नहीं चाहिए। हम तो कल भी एक थे, आज भी एक है, आगे भी एक रहना चाहते हैं। देखो बड़ा जो है आदमी वो उम्र से नहीं होता, बड़ा वो विचारों से होता है। बड़ा अगर आदमी बड़े वाली बात करे तब उससे बड़ा होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है उनकी, लेकिन अपनी अपनी सोच है, सोचों को लोगों ने बदल दिया अपनी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो इंसान है, चंद दिन जिंदगी होती है दुनिया के अंदर, जाना सबको पड़ता है, चले सब जाते हैं दुनिया से। अच्छा, जो हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है ये 2014 के बाद में क्यों, इससे पहले क्यों नहीं हो रही थी? जहनों को बदला जा रहा ना भाई, माइंड को बदला जा रहा लोगों के, तो बदलेंगे लोग। अब पहले जैसे हालात तो नहीं। अब हमारी उम्र 60 साल के आसपास है, अब जब कुछ दौर और कुछ था, अब कुछ और दौर है, तो इसलिए लोग बदल रहे हैं, सोच अलग अलग है लोगों की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भाई ने जो है बड़ी अच्छी बात कही है कि मतलब ये खाली एक कंट्रोवर्सी वाली बात है और कुछ नहीं है। बताओ शरबत जिहाद के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो भाई, हमने तो न शरबत पिया। सबसे पहले मुझे नाम बता दो अपना। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है। बेटे इधर को आ जा थोड़ा। डॉक्टर राजकुमार। हाँ, मैं समाजवादी से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में मैं सदस्य विधान परिषद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा देखिए, हम रुह अफ़ज़ा वगैरह पे किसी पे कोई विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा।
लेकिन अभी आपने भाई साहब ने भी आपने एक बात की आपने कि बाबा रामदेव इस बात को कह रहे हैं कि रुआवजे का पैसा मस्जिद में जाता है, लेकिन ये उनकी थिंकिंग है, आप जनता की ये सोच नहीं है। मेरी तो उनसे निवेदन है, मेरा उनका रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वे अपनी थिंकिंग को बदलें। जो भी कहना है उन्हें जनता के प्रति कहना चाहिए कि वो भी एक आम नागरिक हैं, उच्च कोटि के विचार रखने वाले आदमी हैं, समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, हर वर्ग का आदमी उसको सम्मान देता है। अगर वे इस तरीके की बात करेंगे तो जनता क्या कहेंगे? जनता उनके बारे में नेगेटिव सोचेगी। सही बात है भाई। वो जैसे एक कंपनी चला रहे हैं, पतंजलि कंपनी जो चला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि खाली उसको बस भाई हिंदू ही खरीदेंगे, नहीं, उसको हर मुस्लिम वर्ग का आदमी लेता है। लेकिन अगर इस तरीके की अगर बातें करेंगे तो आप मुझे बताओ कि फिर उसको मॉडर्न कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। आप संधि विच्छेद कर रहे हैं वे जनता का, वर्ग को अलग अलग उसमें हिस्से में बांट रहे हैं, हर समाज को। इस तरीके की सोच अगर करेंगे हर समाज अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। देखो इससे जो है ना, बल्कि जो रुआवजे वाला है उसने बाबा रामदेव को थैंक यू बोला है। वो थैंक यू क्यों बोला है? उसने ये कहा है कि हमारा फ्री में प्रमोशन कर दिया। नहीं फ्री में नहीं, वो उनकी सोच है, आम जनता की सोच नहीं है यार। भाई आम जनता तो उनको जो है हर तरह का सम्मान दे रहे हैं, उनकी कंपनी के प्रोडक्ट जो है आम जनता खरीद रही है। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर वे इस तरीके के शब्द बोलेंगे तो जनता की नज़रों में फेल हो जाएंगे, सही बात। उनकी कंपनी फेल हो जाएगी। तो इस तरीके का विचार नहीं रखना चाहिए। रुआवजा पिया आपने कभी? नहीं, मैं पीता नहीं, उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। कभी भी एक आधी बार पिया हो? नहीं, कभी अगर कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पी लिया एक अलग बात है। अच्छा। लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास और नहीं बाबा जी का जो शरबत है वो पिया? मैं बिल्कुल भी नहीं पीता बाबा जी के, मैं शायद इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखता। चलिए, बड़ी अच्छी बात है आपके, आपने भी बड़ा अच्छी बात कही है। क्या हाल है भैया जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। अभी क्या पी रहे हो आप? ये ठंडा है जी, रुआवजा। रुआवजा। पहले नाम बताइए अपना। मास्टर मांगेराम। अच्छा। गंदेवड़ा। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रुआवजा पियोगे तो इसका पैसा जाएगा मस्जिदों में और मदरसों में। अगर आप उनका बनाया हुआ शरबत पियोगे तो उसका पैसा जाएगा हिंदुत्व के पास में। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? भाई क्या कहते हैं, गर्मी हो रही है, ठंडा भी रही हम लोग। अच्छा। हमें इसका मतलब नहीं है रुआवजा है क्या, ठंडा का मतलब है हमारा। ये बड़ी अच्छी बात कही। यानी कभी जो बाबा जी का जो शरबत है वो भी पिया आपने? बाबा जी की सोच अपनी जगह है, आपकी सोच अपनी जगह है। नहीं, मेरी कोई सोच ही नहीं है, पत्रकार की कोई सोच नहीं होती। हाँ, नहीं, मैं तो आपकी राय लेना चाह रहा है इसमें कि ये जो बाबा जी हैं, क्या उन्हें इस तरीके की बातें करनी चाहिए? भाई कह नहीं सकते इसके बारे में। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसी की आलोचना नहीं कर सकते। नहीं, जो सच्ची बात है वो तो बोल सकते हो, जो भी आपकी राय है। हो सके बाबा जी को अच्छी लगी हो। अच्छा, ठीक है। आपकी नज़र में मतलब उनकी बात कैसी है? तो मेरी नजर में तो सिर्फ ये है कि गर्मी हो रही है, ठंडा भी रहे, इससे अलग कुछ नहीं है। कहने की बात यह है कि जो रुआवजा है, शरबत है, कुछ भी है, कोई बात नहीं, जो गर्मी को मिटा रहा वो होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी आपने देखी ली है और हमने आपको दिखाया ये है कि पब्लिक की जो राय थी इसमें, ये जो शरबत वाला जो जिहाद था बाबा जी का, यानी इसमें बात यह है, देखो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो इसमें इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने अपने शरबत को प्रमोट करने के लिए ये इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा करी थी। यानी कि अगर मैं शरबत को, इसे रुआवजा को अगर मैं नीचे दिखाऊंगा तो उससे क्या होगा कि एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी और कंट्रोवर्सी में उनका जो शरबत है वो ऊपर जाएगा। लेकिन इसका वो है उल्टा हुआ। उल्टा होने के बाद में क्या हुआ कि रुआवजे का प्रमोशन हो गया और शरबत जो है वो नीचे डाउन हो गया। क्योंकि देखो, कहते हैं कि अगर आदमी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें खुद गिर जाता है। तो जो पब्लिक थी उनका भी आपने राय देखी है, और जो वहाँ शरबत वाले के पास में हम खड़े थे, रुआवजा वाले के पास में, यानी वहाँ पे भी जो है हमें वो बाबा जी का शरबत नहीं दिखाई दिया। जो रुआवजा है तकरीबन 1906 से वो रुआवजा चल रहा है और अभी उसको तकरीबन 20 साल हो गए चलते चलते, 20 साल या 19 साल उसको हो गए। तो रेगुलर जो है वो चल रहा है और कोई भी जो है बाबा जी का शरबत खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब से पहले इनके जो सैंपल है वो भी बहुत ज़्यादा फैल हो चुके हैं। तो इसके ऊपर जो भी बात थी वो मैंने सब आपको दिखा दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।